हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमारे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर्स हैं और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2017 में अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने स्क्रीन पर लिखा है आपके साथ। एक बार इसे बुक से इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से लिखी है और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है ए बी सी एंड डी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 1:2:3:4। तो हमारे पास चार पार्टनर है ए बी सी एंड डी और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3:4। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे क्वेश्चन कहता है डी रिटायर्ड। डी क्या कर रहा है? डी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। जो उसका शेयर है फर्म में, यानी कि 3, 6, 4, 4/10 जो उसका शेयर है फर्म के अंदर, वो एक्वायर किया है ए एंड बी ने बराबर बराबर। 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ए ने लिया एंड सेम शेयर बी ने लिया। मैं इसे समझा भी दूंगा, आगे हम इसकी यूज करेंगे कैलकुलेशंस में, तब डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में आगे। आगे क्वेश्चन कहता है गुडविल वाज वैल्यूड एट। अब गुडविल वैल्यू की गई है। गुडविल कैसे वैल्यू की जाएगी? क्वेश्चन ने बताया है गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। गुडविल कैसे वैल्यू होगी? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। चलिए, विच वर का मतलब क्या है? उसने आपको बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं। एवरेज प्रॉफिट है 40,000, तो आपका तो काम आसान हो गया। आपको तो गुडविल निकालने में कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी आपकी। चलिए, आगे क्वेश्चन कहता है जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 1,30,000। जब ये रिटायरमेंट हो रहा है डी का, उस समय क्वेश्चन कहता है कि जनरल रिजर्व कितना है? 1,30,000 है। तो इसे क्या करोगे? ये रिजर्व सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, क्योंकि आज तक का रिजर्व है, आज तक का बैलेंस है उसका। तो आज तक की रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देना चाहिए हमें पार्टनर्स में। देन क्वेश्चन कहता है आगे डीज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्टूड एट 3 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। साथ में ये भी बताता है क्वेश्चन कि जब रिटायरमेंट हो रहा था तो डी का कैपिटल अकाउंट जो है उसमें बैलेंस कितना है? 3 लाख रुपए का बैलेंस है। ये एडजस्टमेंट अभी नहीं की है उसमें, ये एडजस्टमेंट करना बाकी है। ठीक है, आगे सुनिए। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर कैपिटल डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, जो चीजें दी हैं इनके रिलेशन में, और कैपिटल अकाउंट बनाना है डी का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। आइए जी मेरे साथ। चलिए, तो सबसे पहले देखें हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन में पीएसआर गिवन है, रिटायरमेंट हो रहा है और गुडविल का ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले गुडविल की वैल्यू निकाल लें। पहला वर्किंग नोट होगा हमारे सॉल्यूशन के अंदर, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन कहता है गुडविल कितनी है जी? गुडविल है 3 years परचेज ऑफ मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स जो है, एवरेज प्रॉफिट्स, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 3 से, तो क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। आइए जी देखें इसे। 3 से मल्टीप्लाई करो किसको? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year को, जो कि क्वेश्चन ने गिवन दिया है 40,000 रुपए। 40 से मल्टीप्लाई करो तो गुडविल कितना आ गया जी? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 गुडविल आ गई आपकी क्वेश्चन में। इसके बाद सुनिए जी, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है अब। ठीक है, ये तो गुडविल वैल्यू कर ली। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है? दैट द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सीधी सी बात है, ये जा रहा है और उसका शेयर लिया है ए और बी ने, तो गेन क्लियरली इस बार वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बता रखा है कि इसका शेयर गेन किसने किया? ए और बी ने। तो जाहिर सी बात है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? डी है, और गेनिंग पार्टनर ए एंड बी है। और उन्होंने गेन किस रेशियो में किया है? यानी कि गेनिंग रेशियो क्या है? बराबर, इक्वल गेन किया है इन्होंने। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई बिलीव। फिर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप, कोई मना नहीं है उसमें। ठीक है ना, वो एक एड ऑन ही होगा क्वेश्चन आपके आंसर में। ठीक है, आइए आगे देखें इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन ने हमें जनरल रिजर्व को बांटने की बात की है। तो सबसे पहले इसके बांटने में कोई कैलकुलेशन पर प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ये कैपिटल का बैलेंस है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगला काम हम क्या कर रहे हैं, हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं आपके साथ। गुडविल की वैल्यू हमने निकाल ली, आइए जी ये लीजिए। अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। ये लीजिए जर्नल बनाया हमने। कैपिटल अकाउंट बाद में बनाएंगे आखिरी में। सबसे पहली एंट्री क्या करें जी, गुडविल एडजस्टमेंट की कर लेते हैं। गुडविल एडजस्टमेंट में क्या होना है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर है कौन, ए इज कैपिटल। ए से पैसा लिया जाएगा, यानी पैसा तो नहीं ले रहे, उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। बी से भी पैसा लेना चाहिए था बट पैसा थोड़ी ना ले रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट्स होती हैं ये, ठीक है। तो इसके अकाउंट को भी डेबिट करो, ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, डी, जो कि रिटायर हो रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा प्लस कर दो गुडविल का जो एडजस्टमेंट है। अब होगा कितना, देखिए जी, डी जा रहा है गुडविल में, या ऐसा लिखो आप, डीज शेयर, ये वर्किंग है हमारा, डीज शेयर ऑफ गुडविल। सुनिए ध्यान से, डी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, टोटल गुडविल 1,20,000 है, उसमें इसका शेयर कितना है 4/10। रेशियो कितनी है इसकी, हिस्सा कितना है फर्म के अंदर 4/10। तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, 12,000 गुना में 4, तो 12 और 24 48, 48,000। 48,000 का इसने सेक्रीफाइस किया है, ये इसका हिस्सा है। ये हिस्सा ये छोड़कर जा रहा है, तो छोड़कर कैसे चला जाए, या आप कह लो ये हिस्सा कौन ले लेंगे फ्यूचर में, ए और बी ले लेंगे जिस रेशियो में इक्वल। तो ये हिस्सा डी को मिलेगा, यानी 48,000 मिलेगा। देगा कौन, देंगे ए एंड बी। कैसे देंगे, इन दोनों ने बराबर लिया है इसके हिस्से को, यानी आधा हिस्सा किसने ले लिया इसका, ए ने, और 48,000 यानी गुडविल का जो शेयर है डी का, उसका आधा हिस्सा किसने लिया, बी ने लिया। यानी कि 24,000 ईच दोनों का गेन है, ये अमाउंट में गेन आ गया, ये दोनों से ले लेंगे हम। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया कि गेनिंग पार्टनर ने कंपनसेट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गुडविल एडजस्टेड ऑन रिटायरमेंट, ठीक है जी, रिटायरमेंट पे गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। ये वर्किंग नोट हो गया उसका, आपने जो कैलकुलेशंस की यहां पर। आइए अगले जर्नल एंट्री पर चलें। तो अगली जर्नल एंट्री हमें किसकी करनी चाहिए, अगली जर्नल एंट्री कर लेते हैं। गुडविल का काम हो गया पूरा, अब आते हैं जनरल रिजर्व पर। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांटेंगे हम लोग, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। आइए तो जनरल रिजर्व को बांटें। जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो जनरल रिजर्व खत्म हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कितना है जनरल रिजर्व का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1,30,000। 1,30,000 रुपीज ये देना है चारों पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स में बंटना है, तो 4 ओल्ड पार्टनर्स थे हमारे। ए को मिलेगा तो ए की कैपिटल में जोड़े इसे, एज कैपिटल अकाउंट। बी को भी मिलेगा, बीज कैपिटल अकाउंट। सी को भी मिलेगा, सीज कैपिटल अकाउंट। और डी को भी मिलेगा, इसलिए डीज कैपिटल अकाउंट। चारों को मिलेगा। कैसे मिलेगा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,30,000 के हमें आपको 4 हिस्से करने हैं, कुछ ए को देना है, कुछ बी को देना है, कुछ सी को देना है और कुछ डी को देना है। तो वर्किंग नोट देखिए जी, हमारे पास 1,30,000 है, इसका एक हिस्सा 10 इसमें से एक हिस्सा किसे मिलेगा, ए को मिलेगा, क्योंकि उसका ओल्ड शेयर क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 13,000 रुपए, ठीक है ना, 13,000 आ गया। बात करो बी की, तो बी के लिए 2 हिस्से मिलने हैं, तो 2/10 आ गया। 13 गुना में 2 26, यानी 26,000 मिलेगा, किसको, बी को मिलेगा। सी की बात करो, 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, तो 13 गुना में कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये कितना आ गया 39,000 आ गया, ठीक है ना जी। आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। और ये डी का कितना आ गया, 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, तो 13,000 गुना में 4, 26 और 26 52, यानी 52,000 हो गया। चलिए जी, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से बांटेंगे जनरल रिजर्व को। आइए बांटें, 13,000 ए को, 26,000 बी को, 39,000 सी को एंड 52,000 रुपीज आपने किसको दे दिए, डी को दे दिए, ठीक है। ये वर्किंग में हटा देता हूं यहां से, हमें आगे चलना है इसके बाद।
अगला काम जो हमें करना है वो क्या है, सुनिए जी, ध्यान से सुनिए। पहले नरेशन लिख दें। जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद अगला काम क्या है, जर्नल एंट्रीज की बात करें तो देखिए जी, डी रिटायर हो रहा है। अब लास्ट काम क्या है कि डी का जो भी पैसा बनता है, या तो आप उसे कैश में दे दो उसको, क्योंकि रिटायर हो रहा है, जा रहा है फर्म से, या कैश में नहीं दे रहे तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैश में कब देते हैं, जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कैश पेमेंट करने की। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब तय करना है कि कितना पैसा हमें डी को देना है। तो आइए उसके लिए एक वर्किंग नोट रखें यहां पर। अमाउंट पेएबल टू डी, डी को कितना पैसा देना है, डी यानी जो पार्टनर है हमारा, उसे सुनिए, उसका कैपिटल का पैसा है हमारे पास कितना, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कैपिटल का पैसा है, ये देखिए, प्लस उसे गुडविल का जो पैसा मिला है अभी एडजस्टमेंट के थ्रू, ये हमने एंट्री पहले की थी ना, 48,000 ये है। गुडविल एडजस्टमेंट का जो पैसा मिला है, किससे मिला है, ए और बी से, कितना है, 48,000 ये देंगे आप, प्लस जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा था कितना, 52,000। चलिए जी, तो इनको टोटल करो जरा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 3 0 पीछे आ गए, और ये 10 और 9 और 1 10 4, 4 लाख रुपीस। तो आपको डी को कितने देने हैं, 4 लाख रुपीस पे करने हैं। वैसे हम ये कैपिटल अकाउंट में भी निकाल लेंगे इस चीज को, ठीक है। ये जो पैसे देने हैं ये कहां ट्रांसफर करो, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो कितना, कैसे एंट्री करेंगे ये हम सीख रहे हैं, ठीक है। उसकी कैपिटल अब क्लोजिंग कितना बनता है उसका बनता है 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए ट्रांसफर करने कैपिटल से निकालकर उसके लोन अकाउंट में। तो कैपिटल को कर दें खत्म, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 4 लाख से। 4 लाख कैपिटल अकाउंट से निकाले और कहां ट्रांसफर कर दिए, उसके लोन अकाउंट में। डीज लोन अकाउंट कितना, 4 लाख रुपीस। नरेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ड्यू टू डी इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है जी, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया इस अमाउंट को। तो जर्नल एंट्रीज तो खत्म हो गई। क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट और है कि जर्नल एंट्रीज के अलावा आपको उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखाना है। तो आइए कैपिटल अकाउंट बनाएं, ये सारी चीजें हम इरेज कर देते हैं यहां से, ठीक है। आइए जी, वैसे कैपिटल अकाउंट नीचे में बन जाएगा इतने पार्ट में, तो मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है। इरेज तो ऊपर वाला भी करवा लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ठीक है। यहां आइए जी, कैपिटल अकाउंट बनाएं डी का। डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। डी के कैपिटल अकाउंट की बात करो तो पहले जरा फॉर्मेट देख ले। ये क्रेडिट साइड हो गई आपके पास, ये क्रेडिट का अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट का अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट वगैरह कुछ है नहीं तो देखने की जरूरत है नहीं। आइए जी, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखो। जो क्वेश्चन ने कहा था कि डी का बैलेंस कितना है फर्म के अंदर फिलहाल रिटायरमेंट पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे लिए तो ओपनिंग बैलेंस ही है क्योंकि इससे पीछे की बात हमें पता नहीं है। 3 लाख रुपीस का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद गुडविल का उसे पैसा मिला है, ए और बी ने उसे दिया है, तो गुडविल का पैसा भी लो। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, बी से भी तो मिला है ना, बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 24,000 ए से मिला, 24,000 ही बी से मिला, ठीक है। गुडविल का पैसा मिल गया। उसके बाद इसे जनरल रिजर्व में भी हिस्सा मिला है, ये हमने लिखा हुआ है वैसे क्या क्या मिला है, ठीक है। जनरल रिजर्व में मिला है उसको हिस्सा उसे, तो जनरल रिजर्व से हिस्सा मिला, तो जनरल रिजर्व के कारण आइए जी, कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 52,000 रुपीज, ठीक है। चलिए अब इस साइड को टोटल कीजिए। डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, टोटल कितना है, यही आपने ऊपर किया हुआ था 4 लाख रुपीज। अब ये बैलेंस होगा
4 लाख रुपीस का। कैसे? ये सारा का सारा पैसा जो देना है वो उठा के हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? उसके लोन अकाउंट में, टू डीज लोन अकाउंट। कितना? 4 लाख रुपीस। ये हमारे पास क्या आ गया जी? ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। डी का कैपिटल अकाउंट बना लिया, जर्नल एंट्रीज पहले ही कर चुके आपके साथ। ठीक है ना, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे आपके साथ।